तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ वो है मेक्स इट अप। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर हमें कितनी वोकैबुलरी और कितने जो है टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय, माय नेम इज सैली। मेरा नाम सैली है एंड आई लिव इन न्यूयॉर्क। मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ। इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कहाँ है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इट्स अ चिली, ये एक चिली है। क्लाउडी फॉल डे, यानी क्लाउडी फॉल डे का मतलब है यानी पूरा दिन जो है वो बादल ही बादल गरज रहे थे। और एंड द रेन इज टर्निंग इनटू एन आइसी स्नो मिक्सचर, और रेन जो है वो यानी क्लाउडी फॉल डे यानी कि वो बारिश गिर रही थी। एंड द रेन इज टर्निंग इनटू एन आइसी स्नो, यानी जो रेन यानी जो बारिश है वो एक आइसी स्नो मिक्सचर में तब्दील हो गई। टर्निंग इनटू, टर्निंग का मतलब है यानी ये चेंज हो गई, एक चीज़ से दूसरे में चेंज होना टर्निंग होता है। और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लग रही है इसके साथ। इसका मतलब है ये जो टेंस है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आई एम बोर्ड, में बोर हो रही हूँ। लास्ट वीक द वेदर वॉज ब्यूटीफुल। पिछले हफ्ते जो था द वेदर जो था बहुत ज़्यादा, मौसम जो था बहुत ज़्यादा प्यारा था। व्हेन आई हैड टू गो टू स्कूल, जब मुझे स्कूल जाना था। बट इट गेट्स डार्क, लेकिन अभी जो है वो अंधेरा हो रहा है, अर्ली जल्द ही। नाउ अभी, सो आई कैन नॉट प्ले आउटसाइड, और मैं बाहर जा नहीं खेल सकती। कैन नॉट आ रहा है यानी नहीं खेल सकती। नाउ व्हेन आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, अब जो है मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ। या देयर इज़ एन अर्ली विंटर, और यहाँ पे एक अर्ली विंटर है। स्टॉर्म ब्रूइंग, स्टॉर्म ब्रूइंग क्या होता है? स्टॉर्म ब्रूइंग होता है, ब्रूइंग मतलब होता है कोई चीज़ फॉर्म हो गई। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे विंटर स्टॉर्म जो है वो फॉर्म हो रहा है। हाई एम बोर्ड में बोल रही हूँ। अच्छा, आप इस वाली पैरा में एक चीज़ देखें, गेट। ठीक है, ये गेट का यूज़ हम तो कब करते हैं, जब कोई कंडीशन आ जाए, यानी कि जब जैसे मौसम तब्दील हो रहा है। तो मौसम तब्दील हो रहा है तो इसके लिए हम गेट यूज़ करते हैं, यानी डार्क हो रहा है यानी अंधेरा हो रहा है तो इट गेट डार्क। ठीक है, कोई चीज़ पहले नहीं है लेकिन अब हो रही है, उसके लिए हम गेट यूज़ करेंगे। मैं बोर हो रही हूँ, आई एम गेटिंग बोर। मैं बीमार हो रही हूँ, आई एम गेटिंग सिक। तो इस तरह से, यानी पहले नहीं है लेकिन अब हो रहे हैं। माय बिग ब्रदर, मेरा जो बड़ा भाई है जॉश, जो इज़ वॉचिंग हिज फेवरेट टीवी प्रोग्राम, वो अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख रहा है। एंड एज यूजुअल, और हमेशा की तरह, ही वॉन्ट लेट मी वॉच एनीथिंग आई लाइक, वो मुझे कुछ भी नहीं देखने देगा जो मुझे पसंद है। वॉन्ट क्या होता है? वॉन्ट जो है विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो वॉन्ट बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, विल नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं, वॉन्ट बनता है। और इवन और यहाँ तक के समथिंग वी बोथ लाइक, और यहाँ तक कि वो भी जो हम दोनों को पसंद है वो भी नहीं देखने देगा। जो डजंट लाइक टू शेयर, जो है उसको शेयर करना पसंद नहीं है। आई कांट इवन लिसन टू म्यूजिक, और मैं जो है वो म्यूजिक नहीं सुन सकती। आई एम बोर्ड, बोर्ड यानी मैं बोर हो रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। आई सेड अलाउड, मैंने जोर से कहा। सैली, माई मॉम कॉल्ड आउट, यानी मेरी मॉम ने बुलाया। इफ़ यू आर सो बोर्ड, अगर तुम बोर हो रहे हो, वाई डोंट यू ड्रॉ अ पिक्चर, और कलर के, तुम क्यों नहीं जो है वो पिक्चर कलर कर रही हो। आई कांट, मैं नहीं कर सकती। आई सेड, मैंने कहा। आई एम आउट ऑफ पेपर, यानी मेरे पास जो है वो पेपर नहीं है। ठीक है, आई एम आउट ऑफ पेपर, मेरे पास पेपर नहीं है। सैली वॉज obviously बोर, यानी सैली जो है वो यकीनी तौर पर बोर हो रही है, असल में बोर हो रही है। शी मॉब्ड अराउंड द अपार्टमेंट। मॉब्ड क्या होता है? मॉब जो है वो एक साइकिल की तरह का होता है, यानी इसने जो है वो अराउंड द अपार्टमेंट फॉर अ वाइल,
यानी वो उस पे बैठ के जो है पूरे अपार्टमेंट के इर्द-गिर्द घूमी कुछ देर के लिए, ट्राई टू फाइंड समथिंग टू डू, कुछ ढूँढने के लिए, कुछ नया करने के लिए, ठीक है? बट देयर जस्ट वाज़ नॉट एनीथिंग देन दैट इंटरेस्टिंग हर, लेकिन वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था नहीं था जो उसको अच्छा लगता। शी वॉक्ड स्लोली, वो आहिस्ते से चलती टू द विंडो, विंडो की तरफ, प्रेस्ड हर नोज अगेंस्ट द कोल्ड, उसने अपना जो नोज था वो अगेंस्ट द कोल्ड ग्लास, अपने यानी ये जो ग्लास देख रहे हैं इसके ऊपर रखा, एंड वॉच द बिग स्नो फ्लैक्स फार फ्रॉम द स्काई, उसने जो है बहुत बड़ी जो है स्नोफॉल्स गिरते हुए देखी फ्रॉम द स्काई, स्काई पे। शी लुक्ड डाउन, वो शी लुक्ड डाउन, उसने नीचे देखा, लुक डाउन, उसने नीचे की तरफ देखा, एंड दे वर ऑलरेडी स्टार्टिंग टू कवर द स्ट्रीट एंड साइडवॉक, और यानी वो लोग जो थे वो शुरू हुए थे कवर करना स्ट्रीट और साइडवॉक को। व्हाट अ टेरिबल डे, क्या खौफनाक दिन है। आई एम सो बोर, मैं बोर हो रही हूँ, शी सेड विद अ साई। साई का मतलब क्या होता है? साई का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गहरी साँस लेना, यानी कोई खुशी भी हो सकती है, गम भी हो सकता है, इन उदासी भी हो सकती है, इन सब में कुछ लंबी साँस लेना, ठीक है? यानी उसने लंबी साँस लेकर कहा सैड हूँ, ये मैं। शी स्टेड क्लोज टू द विंडो, वो जो है विंडो को बहुत ज़्यादा पास खड़ी थी एंड वॉच्ड सम बर्ड्स, और लैंड यानी कुछ बर्ड्स को देख रही थी जो नीचे की तरफ आ रहे थे। ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन के ऊपर वायर, टेलीफोन वायर बिलो हर अपार्टमेंट, जो उसके अपार्टमेंट से थोड़ा ऊपर है। दे लुक बोर टू, वो भी बोर लग रहे थे। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। She watched the car go up and down the street as they left their tire track in the pure, यानी उसने देखा कि कार जो है वो ऊपर और नीचे की तरफ जा रही है स्ट्रीट में, और वो अपने जो उनके टायर ट्रैक्स हैं वो भी इन द प्योर, यानी वो भी क्या है उसमें फंसे हुए हैं वाइट स्नो के अंदर। अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट के इर्द गिर्द डॉग स्लेप्ड ऑन एन आइसी स्पॉट, डॉग जो है वो स्लिप हो गया आइसी स्पॉट के ऊपर। एज इट चैज रडेड, यानी कैट, यानी जब उसने जो है वो कैट का पीछा किया। शी थॉट, उसने सोचा, शी सॉ द कैट, उसने कैट को देखा। टर्न अराउंड स्माइल, यानी वो घूम के उसने स्माइल दी, और मे बी लाफ, और शायद हंसी भी। एट द डॉग, डॉग के ऊपर। एज इट ट्राई टू स्टॉप स्पिनिंग इन सर्कल, यानी वो जब अपने आप को कोशिश कर रहा था सर्कल में अपने आप को रोकने की। शी गिगल्ड एज द डॉग स्टार्टेड रनिंग, यानी वो थोड़ी-सी हँसी, अपने गिगल क्या होता है अपने आप में हँसना। शी गिगल्ड एज द डॉग स्टार्टेड रनिंग, यानी वो हँसी जब डॉग ने जो है वो भागने शुरू किया, बट कुडन्ट गो एनीवेयर, लेकिन वो कहीं जा नहीं सका। इट्स लेग्स वर मूविंग, उसके लेग जो थे वो मूव कर रहे थे, बट ऑन आइस, सिर्फ आइस के ऊपर। इट्स फीट जस्ट केप्ट ऑन स्लाइडिंग ओवर द सीन स्पॉट, यानी उसके जो फीट थे वो भाग तो रहा था, लेकिन उसके जो फीट थे वो क्या थे, वो उस स्पॉट के ऊपर ही रह गए थे, ठीक है? स्पॉट के ऊपर ही रह गए थे। जॉय, यू हैव टू सी दिस, क्या तुमने ये देखा? शी कॉल्ड आउट, उसने कहा, बुलाया, बट देयर वाज नो रिप्लाई, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। द स्नो वॉज कमिंग डाउन फास्टर एंड फास्टर, स्नो जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ रही थी, बहुत ज़्यादा। सून इट वॉज रियली डीप, और बहुत जल्दी वो बहुत ज़्यादा जो है डीप हो गई, यानी बहुत ज़्यादा आने लगी। शी सॉ पीपल विद शॉवेल्स, उसने जो लोगों को देखा अपने शॉवेल्स के साथ। ट्राइंग टू क्लीन द साइड वॉक, यानी तौलियों के साथ जो कोशिश कर रहे थे साइड वॉक को क्लीन करने की। और एन एरिया नेक्स्ट टू द स्ट्रीट, और एरिया में जो स्ट्रीट के पास ही था। सो दे कुड पार्क दियर कार, सो वहाँ पे वो अपनी कार जो है वो पार्क कर सकते थे।
सम पीपल वर वॉकिंग विद ओपन अम्ब्रेला, कुछ लोग जो थे वो चल रहे थे अम्ब्रेला के साथ। दैट लुक्ड लाइक दे वर मेड ऑफ थिक, और वो ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी थिक से चीज़ से बने हैं। व्हाइट कॉटन कैंडी, यानी व्हाइट कॉटन कैंडी से शी लिक्ड हर लिप्स, यानी या लिक्ड क्या होता है? लिक्ड का मतलब था जैसे हम जब हम कोई खाने की चीज़ देखें तो हम कैसे अपने होंठ को जो है वो बाहर की तरफ लेकर आते हैं, टेस्टी का इशारा करने के लिए। तो ये लिक्ड उसको है, यानी शी लिक्ड हर लिप्स, यानी उसने अपने लिप्स को लिक्ड किया, यानी इसी तरह जैसे हम टेस्टी दिखाने के लिए नहीं करते, होंठ से बाहर थोड़ी-सी ज़बान मूव करवाते हैं, तो वो एज़ शी इमेजिन ये, और उसने इमेजिन किया तसव्वुर किया हाउ गुड द कॉटन कैंडी अम्ब्रेला वुड टेस्ट, यानी इस कॉटन कैंडी अम्ब्रेला का कितना मज़ेदार टेस्ट होगा। अगेन शी सॉ द कैट, और उसने फिर से कैट को देखा, एंड डॉग स्लीपिंग एंड स्लाइडिंग ऑन द स्लिपरी साइडवॉक, और कैट डॉग जो है वो फिर से स्लीपिंग और स्लाइडिंग कर रहा था ऑन द स्लिपरी साइडवॉक पर। शी थॉट फॉर अ सेकंड, उसने कुछ सेकंड के लिए सोचा, एंड ट्राइड टू से, और कहने की कोशिश की, स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग ऑन द स्लिपरी वॉक साइडवॉक, स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग ऑन द स्लिपरी वॉक, ये कहा उसने 3 टाइम्स। वेरी फास्ट विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक, उसने बहुत ज़्यादा देर से कहा, बिना किसी मिस्टेक के। वाओ दैट इज़ हार्ड, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा सख्त है। शी थॉट टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, सोचा। फर्दर अप द स्ट्रीट, मतलब फर्दर क्या होता है? फर्दर का मतलब होता है फासले के तौर पर, फार अवे भी हम बोल सकते हैं। फर्दर अप द स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट के थोड़ी सी दूर पर, शी सॉ अ मैन, उसने एक मैन देखा विद 2 लिटिल बॉय, जो 2 बच्चों के साथ, स्टार्टिंग टू रोल लिटिल बॉल ऑफ स्नो इनटू बिग वन, यानी उन्होंने जो है वो स्नो की बॉल्स बनाने की कोशिश की, बिग यानी बड़ी वाली में, यानी छोटी-छोटी बॉल्स को उन्होंने क्या किया, बड़ी वाली में तब्दील करने की कोशिश की। व्हाट आर दे डूइंग, ये क्या कर रहे हैं? शी मम्बल्ड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से बड़बड़ाया। मम्बल्ड होता है बड़बड़ाना, अपने आप में बात करना। शी वॉच्ड देम, उसने उनको देखा, फॉर सेवरल मोर मिनट्स, कुछ मिनट्स, एज दे स्टैक्ड द बॉल्स ऑफ स्नो ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, यानी वो जो है एक दूसरे के ऊपर रखते गए। स्टैक, ठीक है, दे स्टैक द बॉल ऑफ स्नो ऑन टॉप ऑफ अनदर, यानी वो लोग उन्होंने इतनी सारी बॉल जमा कर ली, और हर एक बॉल को एक एक दूसरे के ऊपर जो है वो रखते गए। स्टैक माने होता है यानी जमा करना। शी प्रेस्ड हर नोज अगेंस्ट द विंडो फॉर अ क्लोजर लुक, उसने अपना नोज जो है विंडो पे यानी प्रेस किया, अगेन दबाया, उस लुक को देखने के लिए नज़दीक से। स्नोमैन, शी श्रिक्ड विद जॉय, स्नोमैन जो था वो श्रिक्ड माने क्या होता है? श्रिक्ड माने होता है यानी चीखना, ठीक है। शी श्रिक्ड विद जॉय, यानी उसने खुशी से चीखा। दे आर बिल्डिंग अ स्नोमैन, क्योंकि उन्होंने वो क्या कर रहे थे, वो एक स्नोमैन बना रहे थे। ये स्टोरी थोड़ी-सी लंबी होने वाली है, बट इसमें बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे। मॉम, कैन आई गो आउट एंड प्ले, क्या मैं बाहर जाकर खेल सकती हूँ? सैली रियल्ड आउट, सैली ने बहुत ज़्यादा चीखा। टू हर मदर, अपनी मदर के सामने। ड्रेस वार्म, यानी गर्म कपड़े पहनो। हर मदर रिप्लाइड, उसकी अम्मी ने कहा। बी श्योर टू स्टे क्लोज, यानी मुझे उम्मीद है कि तुम जो है वो दूर रहोगी। एंड कम इन बिफोर डार्क, और रात होने से पहले तुम आ जाओगी, आना। इन अंडर अ मिनट, 1 मिनट के अंदर। सैली वॉज आउटसाइड प्लेइंग विद हर फ्रेंड, यानी सैली जो है वो फ़ौरन से बाहर खेलने के लिए जा रही है। एंड हैविंग अ लॉट ऑफ फन, और बहुत ज़्यादा फन करने के लिए। ओह शी वॉज नॉट बोर्ड एनी मोर ईदर, अब वो जो है बोर नहीं होगी कभी भी। द आफ्टरनून पास्ड एंड सिलीज, आफ्टरनून जो है वो गुजर गया। एंड सिलीज मदर, सिली की मदर ने जानती थी। शी वुड बी कमिंग इन सून, वो जल्द ही आएगी। अच्छा, यहाँ वुड भी है जो है वो विड भी, यहाँ पे जो टेंस बन रहा है ये बन रहा है फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। वुड जो है वो हम विल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। वुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो विल का यूज़ दे रहा है। वुड बी कमिंग इन, यानी वो बहुत जल्द ही आ रही होगी।
शी ऑल्सो न्यू, और ये भी जानती थी दैट शी वुड प्रोबेबली बी चिली एंड वुड अप्रिशिएट अ हॉट कप ऑफ टी, यानी अ, वो जो है शायद वो शायद बहुत ज़्यादा जो है चिली यानी एक्साइटेड होगी, एंड वुड अप्रिशिएट अ हॉट ऑफ कप, और वो जो है कप ऑफ टी भी लेना चाहेगी, कोका भी लेना चाहेगी, या वो थैंकफुल करेगी। हर मदर थॉट फॉर अ सेकंड, उसकी अम्मी ने कुछ देर सोचा, एज जैसे ही शी लुक्ड आउट द विंडो टू चेक ऑन सिली, जैसे ही उसने विंडो की तरफ देखा सैली को चेक करने के लिए। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से जोश हेard हिज मदर लाफिंग, जो है जोश ने अपने अम्मी की हंसने की आवाज़ सुनी। जोश, यू हैव टू कम एंड सी, तुम्हें आना है और ये देखना है। शी चक्कल्ड, चक्कल्ड माने होता है यानी हल्के से हंसना। चक्कल्ड और ऊपर चक्कड़ माने होता है, चक्कड़ और गीगल इन दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी अपने आप में हंसना होता है। शी चक्कड़ यानी वो आहिस्ता से हंसा। ही डिड एंड दे बोथ लाफ्ड एट द डॉग चेजिंग द कैट एंड स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग ऑन द स्लिपरी वॉक, यानी उन्होंने दे शी ही डिड यानी उसने किया, एंड दे बोथ लाफ्ड और दोनों हंसे एट द डॉग, डॉग के ऊपर जो क्या कर रहा था, कैट का पीछा कर रहा था, एंड और स्लिपिंग और स्लाइडिंग कर रहा था स्लिपरी वॉक के ऊपर। Josh, I am going to make some hot cocoa for your sister when she comes in. जोश, मैं जा रही हूँ कुछ को हॉट कोका बनाने के लिए तुम्हारी बहन के लिए, जब वो आएगी अंदर, जब वो कब अंदर आती है वो बुलाएगा कब तक, क्या तुम भी लेना चाहोगे कप? यू बेट, रिप्लाइड जोश, आपकी मर्जी, रिप्लाइड ने कहा। हिज मदर ऑलवेज मेड द बेस्ट हॉट कोका, उसकी अम्मी जो है वो हमेशा से क्या करती हैं, बेस्ट कोका बनाती हैं। नाउ लेट मी सी, मुझे देखने दो, विच स्पेशल रेसिपी शुड आई यूज फ्रॉम माई पिक एंड सिप हॉट कोका रेसिपी, मुझे कौन सी जो रेसिपी है जो मुझे अभी यूज़ करनी चाहिए अपने पिक एंड सिप हॉट कोका रेसिपी के लिए। डियर मदर थॉट, उसकी अम्मी ने सोचा, एज शी लुक्ड ओवर देयर फेवरेट, जैसे ही शी लुक्ड ओवर, जैसे जो उसकी जो है वो फेवरेट होनी चाहिए, उसको अच्छी दिखनी चाहिए। पिक एंड हॉट कोका, बेसिक हॉट कोका इंग्रेडिएंट, ये सब जो है वो इसके इंग्रेडिएंट है, जिसमें मेक्स अबाउट 2 लार्ज और 3 मीडियम साइज सर्विंग्स चाहिए होगी, 1 और 8 कप कोका पाउडर चाहिए। ये सारी इसकी जो है वो है रेसिपी है, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें जो है कोई ग्रामर नहीं है। और ये हॉट कॉकर की डायरेक्शंस है, यानी सबसे पहले क्या करना है बता देती हूँ। इन अ मीडियम साइज़ में आपको मीडियम साइज़ पे जो है वो पॉट रखना है, और उसके अंदर मिक्स टुगेदर द कोका पाउडर, और उसके अंदर जो है कोका पाउडर मिक्स करना है, और मिक्स कोका पाउडर के अंदर शुगर सॉल्ट, और शुगर सॉल्ट भी होना चाहिए। स्टीर का मतलब होता है कुछ देर के लिए, हम जब बोलते हैं ना चमचा हिलाना, तो वो स्टीर होता है इन वाटर, यानी वाटर डाल के उसमें चमचा मिलाना, कुक ओवर मीडियम, और मीडियम हीट पे पकाना, एंड स्टीर इट कॉन्स्टेंटली, और उसको जो है कुछ देर तक कॉन्स्टेंटली से जो है वो चमचा डालना है, अंटिल इट स्टार्ट टू बॉईल, जब तक वो जो उस बॉईल होना शुरू ना हो जाए। कंटिन्यू स्टीरिंग मिक्सचर फॉर अनदर 1 to 1.5 मिनट, यानी हमें जो है वो चमचा चलाता रहना है, जब तक कि वो 1.5 मिनट तक जो है वो उस मिक्सचर में हमें चमचा चलाता रहना है। ऐड मिल्क एंड स्टीर कॉन्स्टेंटली, हमें मिल्क को ऐड करना है और फिर भी चमचा चलाना है अंटिल हॉट, जब तक कि गर्म ना हो जाए, बट डू नॉट बॉयल, लेकिन बॉयल नहीं होना चाहिए। रिमूव फ्रॉम हीट, हीट से उतार देना है, एंड द वेलिना एंड विस्क अंटिल फोमी, और वेलिना डालना है और विस्क डालनी है जब तक वो फोमी शेप में ना आ जाए। पुट इनटू योर फेवरेट मग, और उसको अपने फेवरेट मग में डालना है और सर्व करना है और इंजॉय करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें एक चीज़ मिली है जो क्या है, स्टीर, स्टीर मतलब होता है चमचा हिलाना, और ये है pick and sip variations, add the following ingredient when you mix in the vanilla, आप इनको इसमें कुछ इंग्रेडिएंट भी डाल सकते हो जब आप जो है इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट मिक्स करो, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये इतनी ख़ास नहीं है, इसमें कोई भी, इसमें सिर्फ रेसिपी दी हुई है। ओके, यहाँ पे भी हॉट कोका टॉपर्स है, हॉट कोका स्टेरर्स है, यानी ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या है,
यानी इसमें बताया गया है कि अगर आपको उस क्रीम के अंदर मार्शमेलोज़ डालना है तो उसको स्प्रिंकल करना है। अगर इसमें सिनेमन स्टिक डालनी है तो उसमें क्या करना है, कैंडी कैन लेना है, पेपरमिंट स्टिक लेनी है, बस वो कर देना है। इतनी ख़ास नहीं है। आई थिंक आई विल मेक द साउथर्न बैलेट हॉट कोका। शायद मुझे जो है वो अब साउथर्न आई थिंक मुझे लगता है कि मैं अब बैले साउथ कोका हॉट कोका बनाऊंगी, टॉप्ड विद वेनिला आइसक्रीम, जिसको मैं वेनिला आइसक्रीम से टॉप करूंगी एंड यूज़ अ कैंडी कैन स्टीरर, और उसमें जो है वो कैंडी कैन स्टीरर भी यूज़ करूंगी। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। जस्ट एज शी फिनिश कुकिंग, जैसे ही उसने अपनी कुकिंग जो फिनिश कर ली, द डोर ओपन, एक दरवाज़ा खुला एंड अ रेड चीक्ड सैली, और यानी सैली कम इन ग्रेस, सैली अंदर आई जिसके गाल जो थे वो रेड हुए हुए थे। इन टुक ऑफ हर ग्लव्स कॉट एंड, यानी उसने उतारे अपने ग्लव्स कॉट हैट स्कार्फ एंड बूट्स। अब हम कोई भी चीज़ उतारते हैं ना तो उसके लिए हम टेक ऑफ यूज़ करते हैं। यहाँ पे पास्ट है तो टू के लिए यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैंने कहा अपनी चप्पल उतार दो, टू टेक ऑफ योर स्लीपर, तो इस तरह से इसका मतलब होता है उतार देना। ठीक है, टू ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब होता है। अच्छा, फ्रेजल वर्ब क्या होता है ये भी बता दे तो देखें। टू क्या है, वर्ब है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। तो जब वर्ब और प्रीपोजिशन आपस में मिलते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। व्हाट्स दैट वंडरफुल स्मेल, क्या खूबसूरत मतलब मज़ेदार खुशबू है। सैली सैड विद ए स्माइल, सैली ने स्माइल से कहा। आई होप इट्स व्हाट आई थिंक इट इज़, मुझे उम्मीद है कि ये वो है जो मैं चाहती हूँ, जो मैंने सोचा है। ऑल थ्री सैट एंड सिप्ड द हॉट कोका, और सारे के सारे तीनों जो है वो बैठ गए और उन्हें हॉट कोका जो है पिया। वाइल सैली, जबकि सैली जो है वो टोल्ड देम अबाउट हर एडवेंचर, वो उनको जो है अपने एडवेंचर के बारे में बताया। आउटसाइड, बाहर वाले एडवेंचर, बाहर वाला जर्नी वो करने गई थी। सैली गिगल्ड, सैली हंसी आहिस्ते से एंड सेड, और कहा एंड आई थॉट आई वाज बोर्ड, यानी मैंने सोचा था कि मैं बोर होंगी। तो ये थी आज की स्टोरी। ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है ये स्टोरी, बट इसमें कुछ वोकैबुलरीज हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं, और कुछ रेसिपीज़ हैं। रेसिपीज़ को मैंने इतना ख़ास डिटेल में नहीं बताया क्योंकि उसके अंदर कोई ग्रामर नहीं थी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा।